ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 13 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। बाबा कह रहे, बच्चे, ये जो दुनिया है ना, ये कैसी बन गई है? कांटों का जंगल। इसका मतलब ये है सभी के अंदर विकारों की प्रवेशता है। तो वापस दुनिया नई बनानी है। तो प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? कौन सी सेवा करते? आंसर है, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, ये बाप का ही काम है। दुनिया से विकारों की समाप्ति करना, ये बाबा का ही काम है, किसी और के बस की तो ये है नहीं। तो गीत है ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जब कोई साधु संत या विद्वान लोग भाषण करते हैं तो पहले कोई न कोई को नमस्ते करते हैं। कोई शिवाय नमः कहते हैं, कोई कृष्ण नमः कहते हैं, कोई गणेश नमः भी कहते हैं। परंतु नमस्ते तो ऊंचे से ऊंचे बाप को ही करनी चाहिए। बाबा ने कहा मुझे ही करनी चाहिए, क्योंकि सभी का पिता तो मैं हूँ। बच्चे जानते हैं ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है। ओम नमः शिवाय का जो अर्थ होता है वो यही होता है कि मैं आत्मा भगवान को नमस्कार करती हूँ। तो उसका नाम है शिव। गाते भी है शिवाय नमः। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं। रचयिता एक है, रचना भी वास्तव में एक है। रचता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है। सारी सृष्टि किसकी रचना है? बाबा की। बाप जो दुनिया क्रिएट करते हैं तो सो जरूर नई ही करेंगे, परंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे। बाबा ने कहा नई दुनिया के लिए आना तो यही पड़ेगा ना। तो इसीलिए बाप को पतित पावन कहा जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारतवासी बाबा को याद करते हैं कि पतित पावन आओ। भगवान को बुलाते हैं ना। पूजा पाठ कितनी करते हैं देखो। भारत के अलावा कहीं पर भी इतनी पूजा पाठ नहीं होती। यहाँ की पूजा पाठ विदेशों में भी प्रसिद्ध है। जब सभी दुखी और पतित हो जाते हैं तभी बाप को पुकारते हैं, परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं यह नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते हैं। आगे भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने दुख सुख के जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा ने कहा मुझे बताना पड़ता है तुमको। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको बैठ समझाता हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ। एक भगवान ही ऐसा है कि जो सागर है ना। हाँ, तो मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे पतित पावन भी कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया भी है, पावन दुनिया भी है। तो पावन दुनिया को हेवन अर्थात स्वर्ग कहा जाता है, और पतित दुनिया को नर्क कहा जाता है, और दूसरे शब्दों में कांटों का जंगल कहा जाता है। देख रहे हैं ना सब कैसे एक दूसरे को कांटा चुभोते हैं। तो वही है ना। तो बाबा ने कहा इनके कांटे मैंने निकालने निकालेंगे बाबा, जल्दी निकालेंगे। बस ऐसे पुकारते रहा करो, ऐसे आएगा देखना। बाबा आ जाओ, ये आत्मा देखो कैसे करे, संभाल लो इस आत्मा को। बस तो जरूर आएगा। बस साइड हो जाती हूँ फिर मैं तो। हाँ, सच्चे दिल की पुकार चाहिए। तो बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं। बाबा ने कहा माया का राज्य शुरू हो जाता है। किसको भी समझाना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत फूलों का बगीचा था। मनुष्य बहुत सुखी थे। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, कोई भी खंड का नाम निशान ही नहीं था। नए भारत में फिर नई दिल्ली में भी थे, जिसको परिस्तान भी कहा जाता है। भारत हीरे जैसा था, उसको ही सुखधाम कहते हैं। अब तो भारत कैसा हो गया? दुखधाम हो गया, पुराना हो गया। तो अब बाबा समझाते हैं, आजकल दिल्ली में विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी कर रहे हैं।
मनुष्यों को समझाने के लिए ये विश्व कैसा नया होता है। बाबा ने कहा कि कितना सेवा करते हैं, समझाते हैं चित्रों के माध्यम से। चित्र सामने रखकर और कोई समझा न सके। बाबा ने कहा न कोई ऐसे विश्व नव निर्माण की प्रदर्शनी खोल सके। जो प्रदर्शनी होती रहती है ना, नए नए तरीके से होती है, नए नए चित्रों के माध्यम से, जिससे कि लोगों को समझाया जा सके। जैसे कि कोविड से पहले बहुत होती थी, जैसे लाल किला है, विज्ञान भवन है, यहाँ पर हाँ बहुत बड़ा एग्जीबिशन मतलब होता है ना, जैसे यहाँ पर भी लगा था। ये कौन सा है शायद, ये जो बड़ा वो है ग्राउंड, सीबीडी ग्राउंड है ना, यहाँ पर हुआ था। शिवानी बहन भी आई थी, तब शायद आप नहीं चले थे। नहीं हाँ, तब यहाँ पे मुझे तो शिवानी बहन से मिली ही नहीं। मेरे को तो इतना था कि मैं एक बार मिल लूं, उनका कभी सुन लूं जाके कहाँ क्लासेस होती है। वो तो खैर यहाँ तो वो कोविड से पहले ही होता था। हाँ, अब तो कुछ भी नहीं था। बहुत सुनती थी। नहीं, यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था ना, तब आए थे। तो बाबा ने कहा कि ऐसी किसी में समझनी है कि जो ऐसी बैठ के सेवा करे। तो ये पहली बार ही है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ समझाते हैं। भारत नया था तब ही सुखी थे, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। विष्णुपुरी नई दुनिया थी। बाबा ने क्या कहा, विष्णुपुरी क्या थी? नई दुनिया। विष्णुपुरी नई दुनिया थी, अर्थात ये दुनिया नहीं थी, स्वर्ग ही था। हाँ वेरी गुड, ये स्वर्ग ही था। और अब ये देखो कैसा हो गया है, नर्क, बोले नर्क भी समाप्ति की ओर है। और देखो मनुष्य की बुद्धि ऐसी कि उनको ये बात स्वीकार नहीं हो पा रही है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मनुष्यों को समझाने चले तो भी नहीं समझते। तो नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना, ये परमपिता परमात्मा का ही काम है। भारतवासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, वो नए विश्व का निर्माण कर ना सके। बाबा ने कहा, मेरे अलावा कौन नई दुनिया लाए? तुम जानते हो वो लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है। क्यों? क्योंकि ये कांटों का जंगल है और यहीं पे दूसरी दुनिया बनानी है, तो ये तो हटानी पड़ेगी, सफाई तो करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी देख लो, इस दुनिया में कुछ सार थोड़ी रहा है, कुछ है ही नहीं, और आत्मा ही दुखी है। और अब तो पिछले 2-3 सालों से तो देखो कितना बुरा हाल है। तो बाबा ने कहा, इसीलिए अब इसको साफ सुथरा करना मेरा काम है, जरूरी है। इसीलिए तो तैयार कर रहे हैं हम लोगों को। क्यों आपको इतना कहा जाता है कि योग करो, मुरली सुनो? क्योंकि आपका मन जब मजबूत हो जाएगा, जब आत्मा में ताकत भर जाएगी, तो आप पे बाहर की परिस्थितियों के परिवर्तन होने पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हालांकि होंगे तो हम भी इसी दुनिया में, लेकिन हम पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हो रहा है वो ठीक है, क्या कर सकते हैं। अदरवाइज लोगों का तो दिमाग हलचल में आ जाता है। सबसे पहले अपने आप को लेके टेंशन हो जाती है। कहीं कह रहे ना कि कईयों को क्या रहता है ना, हर बात में नेगेटिव, हर बात में टेंशन रहती है, हर चीज से समस्या रहती है। तो हमें ये सब ना हो, इसके लिए ही तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। बाबा ने कहा, ये कांटों का जंगल है, मनुष्य जैसे कांटे हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, भगवान का बगीचा था, भगवान ने स्थापन किया था। शिवाय नमः भी कहते हैं। शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया? ब्रह्मा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं, कांटों के जंगल को बदल दैवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। बच्चों को निमंत्रण देते हैं। बाबा क्या दे रहे हैं? निमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ भी बच्चों ने निमंत्रण दिया। क्या निमंत्रण दिया बाबा को? कि बाबा आओ, भगवान को बुलाया ना। देखो भक्ति में बहुत जो अटूट भक्ति करते हैं ना, वो भगवान को बुलाते हैं। तो अब बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे बुलावे पे आ गया हूँ, है ना, तो अब तुम मेरे साथ चलो। बाबा ने का निमंत्रण दिया, ठीक है, कि आकर देखो कि कैसे हम चित्रों पे समझाते हैं, दुनिया को निमंत्रण देते हैं ना। तो हम किस लिए दे रहे हैं? नई दुनिया की स्थापना के लिए। ठीक है, आप भी आ जाओ उस दुनिया में। पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो, आप आकर देखो और श्रीमत दो, बुला रहे हैं। बाबा ने कहा कि मुझे बुलाया है तुमने, कि आकर हमको श्रीमत दो, आकर हमको गाइडेंस दो कि कैसे हम नई दुनिया की
स्थापना करें। हालांकि बुद्धि तो बाबा ही देता है, लेकिन बच्चों को ऑफर तो करना पड़ता है ना भगवान को, कहना पड़ता है। हाँ कहना पड़ता है, ऐसे थोड़ी आएंगे। तो बाबा ने कहा अब इन चित्रों पर किसी को समझाना बहुत सहज है। ऊपर में परमपिता परमात्मा का चित्र है, शिवाय नमः सबसे उच्च है। वो फिर नई दुनिया रचते हैं। नए भारत में इन देवी देवता लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। तो ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा वो फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा वो सतयुग आदि में थे, तो स्थापना जरूर कलयुग में होगी। अब फिर संगम युग पर कर रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं। जो जी फॉर गॉड में जो सबसे पहले जी आता है वो जनरेटर का ही आता है। किसको जनरेट कर रहे हैं? नई दुनिया को जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसमें रहने वाले मनुष्यों को बना रहे हैं। कैसे देवता कहलाएंगे? ठीक है, तैयार कर रहे हैं। तो और नई दुनिया को करेंगे, खराब को थोड़ी करेंगे। कोई भी बनाता है तो नई चीज बनाता है, हाँ खराब थोड़ी बनाएंगे। वास्तव में सभी आत्माएं शिव की संतान हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। हर एक आत्मा में सारा पार्ट फिक्स है। पहले पार्टधारी ये है जिसने पूरे 84 जन्म लेने हैं, ब्रह्मा बाबा। पुनर्जन्म लेने का रस्म तो शुरू से चलता आया है। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बने हैं। सतो प्रधान जब थे तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने कहा जब 16 कला संपूर्ण थे ना, तो उसमें मनुष्य नहीं थे, उसमें देवता थे। हाँ, उसमें देवी देवता थे। फिर 14 कला बने। तो इन दो युगों का गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। मतलब सतयुग त्रेता को भगवान का बगीचा कहा जाता है। वह था सुखधाम। ये चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। ऊपर में शिव बाबा जिस द्वारा विश्व नव निर्माण कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको रचने वाला भी कौन है? शिव बाबा। इसीलिए शिवलिंग पर 3 लकीरें दिखाई गई। ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, इसीलिए शिव को त्रिलोकीनाथ कहा है, त्रिकालदर्शी कहा है, त्रिनेत्री कहा है, क्योंकि वो तीनों कालों तीनों लोकों का राज हम बच्चों को समझाते हैं। ये बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अब इतने सब धर्म है, सिर्फ एक देवी देवता धर्म नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया में देखो कितने धर्म है। वह प्रायलोप है। जो देवी देवता धर्म वाले थे वो अपने को हिंदू कहला रहे हैं, क्योंकि सतयुग में सब पावन थे, अब सब पतित है। बाबा ने कहा तुम ही देवी देवता थे, तुम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। इतना ज्यादा प्रवेशता है माया की। देख रहे ना बाहर की दुनिया में कैसा माया का बोलवाला है, कि किसी को कुछ सूझता ही नहीं है। कोई अच्छे राह की तरफ कदम उठाने को सोचता ही नहीं है। बस अपनी दुनिया में ही मस्त रहना चाहते हैं। कोई पुण्य कर्म करने के लिए सोचता ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं, और वो भी उन्हें पता नहीं है कि पुण्य कर्म किया कैसे जाता है। थोड़ा बहुत भी करते हैं तो दुनिया में नाम कर देते हैं, ढिंढोरा पीट देते हैं। हाँ, जैसे किसी ने धर्मशाला बनवाई तो अपना नाम डलवा दिया है ना। और अगर भंडारा करवाया तो उसमें अपना नाम अनाउंस करवा देते ना। जब वो होता है जागरण होता है, तो अगर कोई 500-1000 रुपए भी देता है तो उसके नाम के साथ बोला जाता है वहाँ पे। हाँ, बोला जाता है, माइक में बोला जाता है। तो इतने रुपए राशि की दान राशि की है। तो अब बताओ इससे क्या फायदा? आपने स्वयं ही खा लिया तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, दिखावा हो गया वो ना कि हमने इतना दान, तो उससे कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है ना, आपने स्वयं ही खा लिया। तो दान वो होता है, पुण्य कर्म वो होते हैं जिसका किसी को पता न चले, तभी तो मिलेगा आपको उसका। ठीक है, तो बाबा ने कहा यहाँ पर तो सिवाय मेरे तुम्हें किसी ने समझाया ही नहीं। भगवान के अलावा कोई ऐसी शिक्षा देता ही नहीं है। वही तो है जो हमें बैठ के ऐसी शिक्षा देता है कि तुम पुण्य कर्म करो, तुम मेरे को याद करो, तुम दुआओं का खाता जमा करो। तो शुक्रिया उसका कि उसने अच्छी बुद्धि दी, कि जो हमारा ये संकल्प उठा कि हम भी कुछ अच्छा करें। अब तो हमारे बात पे शुक्रिया करने लगे, पहले ये आता ही नहीं था। हाँ, वही तो नहीं आता था। तो इसीलिए शुक्रिया उसका कि उसने हमें इस लायक बनाया कि जो हमें सिर्फ अब ये रहता है कि हम भी अच्छा बने। दुनिया में लोग तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, सोचेंगे दूसरा खराब है तो मैं क्यों अच्छा बनूं। हाँ, वो है, उससे ज्यादा मैं उसको सुना दूं। हाँ, लेकिन बाबा का शुक्रिया कि उसने हमें अच्छा बनने की बुद्धि दी। तो बाबा ने कहा पतित बनाने वाला तो रावण है, जिसको वश जलाते हैं।
रावण का कोई रूप नहीं है, वह है गुप्त। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी मिसल बनाया है। अब इस रावण पर जीत पहनो मेरी मत द्वारा। वही बात है, मेरी बात मानो तो तुम जीत जाओगे इस रावण से, विकारों से। हाँ, श्रीमत है भगवान की, भगवानवा 6 बच्चों अथवा आत्माओं, तुम सारा समय देहाभिमान में रही हो। शरीर का भान ही रहता है, मैंपन ही रहता है। अब तुम आत्माभिमानी बनो, तुम आत्मा अमर हो। ठीक है, आत्मा क्या है? अमर है। तो जब आप ये पाठ पक्का कर लोगे तो आपको किसी चीज का डर नहीं लगेगा। मनुष्य को डर इसी बात का लगता है कि कहीं कोई मुझे मार ना दे, और मारेगा किसको? शरीर को। ठीक है, और आपको 84-85 साल हो गए, 86 साल हो गए ये पक्का कराते कराते कि आप कौन हो? शरीर कहाँ से रह गया फिर? तो एक दिन तो अंदर उतर ही जाएगा पूरा, है ना। तो फिर किस बात का डर? बहनों माताओं के ऐसे अनुभव है कि जो बहुत बहुत अभ्यास करती हैं, तो दूर से आने वाले लोगों को, जैसे एक बहन का था, पहले ही वो बाहर से बाहर चले गए, वो अंदर बैठ गई, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका अभ्यास करने कई घंटों तक उसने किया। घर में कुछ झगड़ा हो गया था, बच्चों ने कुछ कर दिया था, तो गांव वाले कुछ जैसे लाठी लेकर के आ रहे थे मारने के लिए, है ना, कि भाई इसके बेटे ने ऐसा किया। तो वो बैठ गई किसकी याद में? बाबा की याद में, स्वमान के अभ्यास में। उसको कुछ नहीं सूझा फिर, और कमरा कुंडी लगा ली, और मैं आत्मा कौन हूँ? और वो आप सोचो कि जैसे रेड लाइट से ही वापस लौट गए। पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने खुद कहा कि जैसे एक हवा का झोंका आया जो हमें वापस धकेल दिया। ऐसी नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, पहले के ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, उनमें बहुत ताकत थी। उनके तो शंख ध्वनि में इतनी ताकत थी, अगर आपने सुना हो तो, कि मारने के लिए आ रहे होते थे लोग, तो क्या है, शंख बजा दिया करते थे, तो कई किलोमीटर पहले ही वो बेहोश कई दिनों तक पड़े रहते थे। हाँ, जैसे स्वामी विवेकानंद। और भी बहुत अच्छे अच्छे ऋषि रहे हैं जिन्हों में इतनी ताकत थी। उनके पास हथियार तो होते नहीं थे। जिस समय युद्ध चलता था, मुगलों का राज्य था, तो खत्म करने के लिए ऐसा किया जाता था, भाई उसको मारो, बोलो उसमें इतनी ताकत कैसे कि तुम्हें बिना हथियार के। और उन्होंने जब तक शंख नहीं हुई, तो शास्त्रों में भी लिखा है, और वैसे भी लोग इसको जानते हैं, जब तक उन्होंने वापस शंख नहीं बजाया ना, वो उठे नहीं इतने दिन तक। हाँ, इसी को कहते हैं आध्यात्मिकता में ताकत है। क्यों वो कहते हैं इतना? कि जब तक उन्होंने वापस शंख नहीं बजाया, तब तक वो बेहोशी से उठे नहीं। और वो ताकत कुछ नहीं थी, वो तो ताकत उनकी तो मंत्रों की होती है। हमारे पास तो संकल्प शक्ति है, तो हमारे में तो बहुत ताकत है। तो इसीलिए आप इन बातों को लाइटली ना लें, ठीक है। बहुत ताकत है आप में। आप देह अभिमान की वजह से, माया के विकारों के वशीभूत होने की वजह से आप अपनी ताकत को क्या हो जाते हो? भूल जाते हो। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल दूं, न्यूज में भी आया था कि वैसे देखो कि एक महिला में वैसे तो ताकत नहीं है, उसे तो बहुत नाजुक कहा जाता है, लेकिन जब वो अपने रूप में आई तो उसने शेर के मुंह में से भी अपने बच्चे को निकाल लिया। इतनी ताकत आदमी में भी ना हो, वो भी डर के भाग जाए। अपने बच्चों को तो मार जाती है ना, वो भी भाग जाए। आप सोचो, वो माता बहन में कहाँ से आ गई ताकत? शिव की शक्ति है वो। तो इसीलिए आपको ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप स्वयं को क्या न समझे, कमजोर न समझे, कि नहीं मैं तो लेडीज हूँ, मैं तो महिला शक्ति हूँ शिव की। ठीक है, बहुत ताकत है आप में। आप अपने को जगाओ। आप सो कैसे रहे हो? अभी बहुत से सोए पड़े आराम से, नहीं तो ठंड में पड़े कैसे जाए? कहाँ? आज दीदी मैं चल गई, निकल गई घर से, पाँव ऐसे मुड़ गया। मैंने कहा अब तो कैसे जाऊंगी, कैसे जाऊंगी? मैंने कहा बाबा आऊंगी तो सही, मैं धीरे धीरे आऊंगी। बीच में से फिर ऐसे मन किया एक बार चली जाओ, फिर नहीं जाऊंगी, तो अपने आप ठीक हो गया। देखो, ये कोई हिसाब था आपका? हाँ, कि जो थोड़े में हो गया। जैसे कल मेरा नहीं, रोक तो रहे थे, लेकिन कुछ ज्यादा होना था जो आपके थोड़े में निबट गई बात। नहीं तो अगर आप ना आती या घर में होती तो पता नहीं वापस लौट जाती तो पता नहीं, वो वैसे ही दर्द रहता और ज्यादा हो जाता, कुछ भी हो सकता है। तो ये पाप कर्म भी होते हैं। और कुछ भगवान की, ध्यान रखना, जब आप भगवान की राह पे कदम रखेंगे तो बहुत आपको क्या आएंगी, बाधाएं आएंगी।
लेकिन आप क्या है, हिम्मत से आगे बढ़ते चलो, पता नहीं चलिए कौन सा हाँ। हिसाब आपका चुकतो हो गया। हो जाए। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही है, आप में ताकत है बहुत, ये रियलाइजेशन है आपको। यस। वेरी गुड। तो बाबा ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम अपने को नहीं जानते, तुम्हारे लिए गाते हैं आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम बच्चे इन बातों को समझे हुए हो, तभी तो प्रदर्शनी खोली है। अब इन चित्रों द्वारा समझाओ। अब ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, परमपिता परमात्मा द्वारा अपना वर्षा ले रहे हैं। गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं है, मैं ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूँ। इस समय क्या हो रही है? ज्ञान की वर्षा कर। ज्ञान वर्षा हो रही है, जिससे तुम पावन बन रहे हो। बरसात का पानी कोई को पावन नहीं बनाएगा, ठीक है। बरसात का पानी तो बीमार भी कर दे, कुछ भरोसा है। और यहाँ वर्षा कौन सी हो रही है? ज्ञान की वर्षा हो रही है। ठीक है, ठंड में भी हो रही है, मजा अलग ही आता है। कितना अच्छा लगता है सुबह सवेरे भगवान के घर आए, नहीं? सारा दिन अच्छा जाएगा। तो मुझे पतित पावन कहते हैं। मेरे पास ही नॉलेज है कि पतित से पावन और पावन से पतित कैसे बनते हैं। पावन दुनिया और पतित दुनिया किसको कहा जाता है? पतित बनाता है रावण। रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। ठीक है, सबके अंदर कौन बैठा है? शैतान बैठा है, रावण बैठा है। वह राम सीता वाला नहीं है, ठीक है बाबा वाला। हाँ, तो तुम बच्चों को यह स्थापना और विनाश का राज भी समझाना है। इसके लिए ये विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी है। कोई भी शास्त्र में ये नहीं है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुखधाम की स्थापना कर रहे हैं। रावण फिर दुखधाम बनाते हैं, बाँ पाकर सुखधाम बना रहे हैं। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। रात में ठोकरे खाते हैं सभी मनुष्य। क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं भाई? ठोकरे खा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। बुद्धि भटकी पड़ी है। और बुद्धि भटकने का मोटा मोटा कारण आपको बता दूं, माया की प्रवेशता, जो आपको किसी न किसी तरह से भटकाएगी। फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें हो, चाहे वो कुछ और बात हो, ठीक है। आपको किसी भी तरह बुद्धि को भटकाना है, भगवान से क्या कर देना? आपको हटा देना, क्योंकि नहीं तो उसका सिक्का कैसे चलेगा? ठीक है। तो जब भी हर वक्त अंदर से कुछ कुछ ना करने की कोशिश करवाती रहती है। ध्यान रखा करो इन बातों को ना, ध्यान रखा करो कि जब भी आपको भगवान से दूर किया जाता है, या जब भी किसी पे वार किया जाता है, तो सबसे पहला उसकी कमजोरी पकड़ी जाती है। ठीक है, आप देख लो कि आपकी कमजोरी क्या है, और वही कमजोरी आपके विनाश का कारण बन सकती है। बनने नहीं देंगे। वेरी गुड। बनने देंगे। हाँ भाई, अपनी कमजोरी को पकड़ोगे या ऐसी रहोगे? नहीं तो जैसे गिर गई थी और इतनी चोट भी लगी, एक बार को तो मन करा अब जाना नहीं है, तो इतना दर्द हो रहा है, दर्द हो जाए पहाड़ में, तो रोज ही होता है। ठीक है, कमजोरी को क्या करोगे बताओ? खत्म करना है। कमजोरी को पकड़ो अपनी। वो क्या कमजोरी आपकी? उदास कर देना बिना मतलब के, कुछ बात थोड़ी है। देखो दुनिया में लोगों को बहुत दुख है, आप लोग कितने सुखी हो इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं है। इस बात का अंदाजा हमारे नहीं है। इतने से दुख में ही हमें से हो रहे हैं, और लोगों का दुख देखे तो क्या दुख है? ये कुछ दुख है? कुछ भी दुख नहीं है, ये तो ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, फिर तो कितना खुश रहना चाहिए आपको, कितना उमंग में रहना चाहिए कि शुक्रिया बाबा, आज हमारा दिन बहुत अच्छा रहा। सेंटर आ गया तो दिन अच्छा गया बस तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? ध्यान रखेंगे। बाबा ने कहा, आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। तो बाबा ने कहा रात में क्या करते हैं? ठोकरे खाते हैं। तो सभी ठोकरे खा रहे हैं। तो बाबा कह रहे, बच्चे ज्ञान का सागर परमात्मा है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, इससे सिद्ध होता है भारत ही शिव की जन्मभूमि है। मुझे आना भी पतित दुनिया में पड़ता है। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बने। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो भिन्न भिन्न नाम रूप से भोगने हैं 84 जन्म भी। तो ये ब्रह्मा जो स्थापना करते हैं वही फिर पालना करते हैं। अभी वह आत्मा पतित बनी है, तो फिर उनके ही शरीर में आकर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले तो ये बात समझानी है कि
परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या रिश्ता है, संबंध है। सबसे पहले तो आप ये कहो लोगों को कि आप भगवान को याद क्यों करते हो। ठीक है, जब आपका सब कुछ बिगड़ जाता है तभी क्यों करते हो आप उसे याद। किसी और से अपनी सोर्स निकाल लो, कोई कर दे आपका काम, तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो आपका संबंध है ना, पिता है वो। ठीक है, पिता है वो, तो जरूर कहेंगे पिता है, वह तो सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा के तुम सब बच्चे हो, इस समय सब भक्त हो। भगवान इस समय सब भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त कहते हैं भगवान हमको भक्ति का फल दो, हम दुखी हैं, जीवन मुक्ति दो। साधु लोग भी साधना करते हैं कि जीवन मुक्ति दो। इस समय तो सब पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। विकारों का इतना ज्यादा बोलबाला, अब सब परेशान हो गए हैं, सब चाहते हैं कि सफाई हो। देख रहे ना, इतना कुछ बुरा बुरा होता है दुनिया में, तो हर आत्मा की रूह कांप उठती है कि भगवान अब तो कुछ कर दो, अब तो इंसाफ दे दो, है ना। तो भगवान के महावाक्य है मुरली के कि जब तुम सभी आत्माओं के मुख से ये निकलेगा कि अब परिवर्तन हो, अब परिवर्तन हो, तब परिवर्तन होगा। नहीं तो लोग भगवान से लड़ने लग जाएंगे कि तुमने इतनी अच्छी दुनिया क्यों खराब करी, क्यों नष्ट करी। जब सब त्राही त्राही करेंगे तब होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे साइड बाय साइड वो सफाई करता रहेगा। जो बहुत पतित आत्माएं हैं, जो बहुत पाप कर रही हैं, जिनके पीछे के पुण्य कर्म समाप्ति की ओर हैं, उनका हिसाब लेना शुरू कर दिया जाएगा। हम देख रहे हैं ना दुनिया में कई लोग जैसे गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो इसके पीछे कारण यही है। ठीक है, इसके पीछे कारण यही है कि जो अमीर हो रहा है वो पीछे के पुण्य कर्म है, और जिस दिन पीछे के पुण्य कर्मों का हिसाब पूरा होगा उस दिन से यहाँ का सर्कल, यहाँ की समय चालू हो जाएगा। इससे पहले कि चालू हो फट से पुण्य कर्म कर लो, नहीं तो फिर वो ऐसे नाच नचाएगा कि फिर समझ नहीं आएगा। कहते हैं ना समय बड़ा बलवान, क्यों कहा ऐसे, कुछ तो कारण हो गई। समय ठीक है ना, वो आपका इंतजार नहीं करेगा। जो ज्ञान योग के लिए आपको समय अब मिल रहा है, फिर वो समय नहीं मिलेगा। अभी इतने खराब सर्कमस्टांसेस नहीं है जितने आने वाले समय में हो जाएंगे। अभी आप आलस में पड़े रहते हो, अभी आपको ठंड करते रहते हो, या कुछ भी, जैसे जिसको काम करना होता है घर में, जो भाई लोग होते हैं वो नहीं जाते काम धंधे पे, उनका भी तो शरीर है ना, उन्हें भी सबको ठंड लगती होगी। लेकिन कई इतनी महान आत्माएं हैं कि जो क्या नहीं करते, काम ही नहीं करते, कि जो उठते ही नहीं, हम मुरली में शाम को चले जाएंगे, हम सुबह नहीं जाएंगे। तो ये क्या है, ये आलस अलवेलापन एक दिन नष्ट कर देगा। जिसे कुछ करना होता है ना, उसे फिर नींद नहीं सूझती, उससे तो सिर्फ अपना कर्म सूझता है। ठीक है, तो इसीलिए आलस को फट से झटक दो, बोलो हटो, थोड़ी देर का ये बस झटकना ही पड़ता, तभी उठना। थोड़ी देर सोचते 10 मिनट सो जाए, नहीं काम तो इस 10 मिनट को आपने जीत लिया, तो आपने निकाल दिया, खत्म कर दिया। वेरी गुड। और इसी में नहीं तो माया आपका कर देगी सब खराब। पता नहीं बाबा अब आपको कौन सी ताकत देने वाला है, और आप सोए पड़े रहो, आप बेड में पड़े रहो, या कुछ भी आप अपने घर के कामों में पड़े रहो। हाँ, तो भगवान की वैल्यू करेंगे तो वो आपकी वैल्यू करेगा। ठीक है, क्योंकि वो करेगा ही देगा। तो सुदामा का मिसाल देख लो, करेगा ही देगा, फ्री में किसी को कुछ भी नहीं देगा, मिलता ही नहीं है। ये नियम ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं होगा। ये प्रकृति के विरुद्ध है कि आप कुछ करो ना और आपको मिल जाए, या तो आप पीछे के बहुत बड़े दानी भक्त अटूट, एक कदम तुम बढ़ाओ 1000 कदम मैं। हाँ, ये है, एक कदम तो हमने बढ़ाना ही पड़ेगा। आपको एक बार तो रजाई झटकनी पड़ेगी, फिर हिम्मत दे देगा वो पीछे भाग कि हटाओ, सारे काम करा देगा फिर। तो करेंगे आप इन 3 दिनों को। देखो आज देखो सैटरडे संडे तो कर्फ्यू की वजह से वो नहीं रहेगा, है ना, आने का। लेकिन 16, 17, 18 पल्ले में गांठ बांध लो कि 8 घंटे का आपको पूरा चार्ट देना है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि जी हमने कर लिया है। नहीं तो शाम को तो आप आओगे 16, 17, 18 तो यहीं पे चलेगा तपस्या, है ना। लेकिन इस बीच में भी आज जैसे 13 तारीख है, 14, 15, 16 आप लोग घर पे रहोगे, है ना। सैटरडे संडे 15, 16 का पड़ रहा है ना, 14, 15 का पड़ रहा है, 15, 16
थोड़ा सा। तो मतलब सैटरडे संडे अगर आप घर पे होते हैं तो आप कैसे भी करें। ये मैं नहीं कह रही, मधुबन से डायरेक्शन आया है, ठीक है। मधुबन से डायरेक्शन आना वो कोई मामूली बात नहीं है, कुछ बात ही है जो आपको सावधान ये धर्मराज की डायरेक्शन किया जा रहा है। हाँ, धर्मराज की डायरेक्शन है। बाबा की किया तो तुम सो लो, हैया कर लो मुझे याद, ठीक है। तो 18 तारीख को कितने बजे आने हैं? वो सब तो मैं बताऊंगी बाद में, लेकिन वो जो वो आपको जो 8 घंटे का है ना, इसका एक काम करेंगे, एक छोटा सा चार्ट बना देना भाई, ठीक है। मुरली के बाद मैं आपको बता दूंगी, वो आपको भेज दिया जाएगा कि आपको सारे दिन में 8 घंटे कैसे काउंट करने हैं। भेजा तो है दीदी कुछ, वो तो दूसरी चीज है, वो तो क्लासेस वगैरह मधुबन वाली है, अच्छा वहाँ से है ना, ठीक है। तो सुबह से लेके रात तक आप कैसे काउंट करेंगे, सुबह अमृत वेला 1 घंटा, वो सारी चीज आपको ना एक चार्ट में बना के 3 दिन का देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस समय के महत्व को समझ लें। भगवान इस समय, जैसे कहते हैं ना सृष्टि अंतिम श्वासों पर है, ठीक इसी तरीके से भगवान भी इस समय आखिरी मोमेंट पर है, आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार है। जैसे कहते हैं ना, बस अब 1 दिन रह गया है मेरे पेपर का, इलेक्शन आने वाले हैं। 8 घंटे बैठे इलेक्शन जीत सकते हो तो जीत लो। तो क्या कह रहे हैं कि बाबा ने कहा ये चक्र फिर रहा है, उसको भी जानना चाहिए। पूछते हैं कैसे पावन बने, रावण की मत पर चलने से क्या बन गए हैं, पतित बन गए हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे जीत पहनो, ठीक है। पुरानी दुनिया का विनाश करा के क्या करना है, नई दुनिया को लाना है, सफाई तो करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों द्वारा भारत को दैवी फूलों का बगीचा बनाता हूँ। इस कांटों के जंगल को तो अब आग लगनी निश्चित है। तुम अब जागे हो, मनुष्य तो सोए हुए हैं। कैसे, कौन सी नींद से जागे, अभी तो दोनों ही नींद से सोए पड़े। कई घरों में तो 11-11 बजे तक नहीं उठते। फैशन हो गया है, फैशन तो सारा उस दिन निकल जाएगा जिस दिन क्या होगा, धर्मराज का डंडा पड़ेगा। हाँ, जिस दिन हो गया था ना, कृष्ण का क्या घूमेगा, चक्र घूमेगा, या शंकर का डमरू बजेगा। उस दिन सबकी नींद भाग जाएगी, गायब हो जाएगी, सबकी ठंड खत्म हो एकदम जाएगी, गर्मी आ जाएगी फिर। ठीक है। तो ऐसा ना करें कि उसको आपके सर पे खड़े होकर डमरू बजाना पड़े। करेगा वो, कई बच्चों का लेगा हिसाब, जो डीले डाले चल रहे हैं ना। बंदे की याद। हाँ, ठीक है ना, कहते हैं ना, डर के आगे तो भूत भी नाचे। तो मनुष्य क्या है फिर। तो क्या कह रहे, बच्चों को हमेशा अपने शांति धाम स्वीट होम को याद करना है। तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। इस रावण राज्य को भूलते जाओ। भारत जो परिस्तान था अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान बनेगा। ये चक्र है। विश्व नई तैयार हो जाएगी तो पुरानी को आग लगेगी। अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है, फिर वहां चलकर हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। अब तो झोपड़ियां हैं। कल्प कल्प पतित दुनिया सो पावन बनती है, पावन सो पतित बनती है। पतित धीरे धीरे बनते हैं, मकान नया जल्दी बनता है। पुराना होने में टाइम लगता है। ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब तुम 16 कला बनते हो, फिर 14 कला, फिर धीरे धीरे कला कम हो जाती है। अब कलयुग में 9 कला, आत्मा एकदम हो गई कैसी, काली। तो भारत पावन था, अब क्या बन रहा है, पतित। ये खेल सब कुछ भारत पर ही डिपेंड करता है। रावण से हारे हार, रावण से जीते जीत। अब तुम श्रीमत पर जीत पा रहे हो। कैसे मिलेगी जीत, श्रीमत पे, ठीक है, चलने से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना। तैयार तो करना पड़ेगा ना आपको। वरदान दिया,
अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भाव। बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण। एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। मतलब आपके कर्मों से किसकी झलक दिखे? ठीक है, बाबा की। तो ब्रह्मा बाप के, क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा है तो स्पेशली उनको याद किया जाता है। तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। और दूसरों को इसलिए उदाहरण लिया जाता है कि क्योंकि वो भी क्या थे, आपकी तरह थे। अब ये ना कह दो कि कैसे करें, है ना। इसीलिए बाबा ने कहा फॉलो करो। जो बच्चे इतना टेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलेंगे। ऐसे भी कुछ भी बोल दो, बहुत ध्यान देना आपको अपनी जुबान पे, ठीक है। आपके मुख से वरदान निकलने चाहिए। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। मतलब उनके साधारण कर्म में विशेष लगेंगे, जो ब्रह्मा बाप को सामने रख के हर कर्म करेंगे। तो ये सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। ठीक है, मतलब आप कोई भी कर्म कर रहे हो, आप ये सोचो बाबा भी ऐसे करते होंगे। ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप सोचो कि बाबा को भी गुस्सा आता होगा क्या? जब ब्रह्मा बाबा के भाई ने सब कुछ उनसे छल से ले लिया था, तो बाबा की क्या होगी मानसिक स्थिति? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, हाँ अचल अटोल। तो आप ये सोचो, क्योंकि अक्सर घरों में लोगों के साथ ये होता है, छल से कर लेते हैं चीजें एक दूसरे के अपने उसमें। और भी बहुत अपमान किया, सीधे बहुत थे, तो ऐसे आप भी तो सीधे हो, लेकिन अटल रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान साथ दे रहा है। चीजों का क्या है, चीजों का कुछ नहीं है। चीजों के पीछे अगर बुद्धि व्यर्थ में गंवाई तो बहुत बड़ी चीज खो देंगे। ठीक है, पहले सुखों का त्याग करना पड़ेगा आपको। ये जो स्थूल सुख है तभी तो आपको मिलेगा। दीदी दादियों ने नहीं किया क्या? कैसे रिक्शे में, कैसे पैदल, कितने कितने किलोमीटर, पहले तो सेंटर भी इतनी इतनी दूर होते थे। मेरे को अपनी एज का ही पता है, बहुत दूर दूर होते थे, कई कई किलोमीटर बहनें पैदल जाती थी। एक बहन ने तो बताया था कि मैं रात को निकलती थी और सुबह 4 बजे सेंटर पहुंचती थी। शाहदरा में सेंटर था, रोहतास नगर में। सोचो, ऐसी लगन थी। और उस समय ना तो कुछ घोड़ा वो गाड़ी वाड़ी तो छोड़ी दो, वो तांगे भी कभी कभी। और रात में कौन से तांगे चल रहे हैं, रात को तो कुछ नहीं चलता है। और 4 बजे वो सेंटर पहुंच जाती थी सुबह के। लगन तो वही है, उसी की वजह से, उसी का नतीजा तो है जो इतनी आत्माएं चल रही हैं। माताओं बहनों ने जो तपस्या करी, ऐसी थोड़ी ना चल रही है। और आपको थोड़ा भी अगर करना पड़ता है, उसी में आप परेशान हो जाते हो। और उसमें आप भगवान से इतना चाहते हो कि वो सब कुछ कर दे आपके लिए। आपके लिए महल बना दे। आपने किया क्या? बना रखे, महल भी दे रखे बाबा ने। नहीं, मतलब एक बात कर रहे हैं, वही तो कह रही हूँ, एक बात कर रहे हैं, महल वो तो जो भी है सो है ही आपका। लेकिन मतलब आप उससे चाहते तो बहुत हो कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। आप करो, कुछ नहीं करो, आप बिल्कुल इस तिनके के बराबर चाहिए आपको महल। एक ईंट का एक तिनका, वो कहते हैं ना, एक रोड़ी के बराबर भी नहीं काम किए हो, तो कैसे बात बनेगी? तो ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी कुछ ऐसा हो तो ब्रह्मा बाप को याद कर लिया करो। भाई एक चीज और ध्यान रखना, एक ब्रह्मा बाबा की एक अच्छी सी वीडियो बना करके मेरे को दे देना, क्योंकि कई लोगों को भेजनी है जिनको अभी तक भी कुछ नहीं पता ब्रह्मा बाबा के बारे में, जो कि 18 जनवरी के लिए विशेष, ठीक है, जिसमें क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो वैसे यूट्यूब में काफी आ रहा है बाबा। हाँ, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता ना, तो कुछ ऐसा बनाना कि जो सहज में समझ आए। तो यह सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। ठीक है, ये अव्यक्त मास चल रहा है ना, तो अंतर्मुखी बनना है। ठीक है, शांत रहना, कोशिश करना, धीरे बोलना, चीखना चिल्लाना तो नहीं हो रहा आप लोगों का घर में। ठीक है, इस मास तो ध्यान रखो। ठीक है, ऐसे रहो बिल्कुल शांत। और अगर आपसे नहीं रहा जा रहा, तो जब तक बाबा के घर में परमिशन मिल रही है, तब तक यहाँ बैठ करके स्वयं को शांत कर लो। ठीक है, सैटरडे संडे के अलावा तो यह है कि क्योंकि यहाँ कोई इतनी भीड़ तो है नहीं, एक भी अपना क्या कर सकता है, जब तक कि 18 जनवरी है अपनी तपस्या कर सकता है। आपके लिए सुनहरा अवसर है।
ठीक है। तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। तो आज का पॉइंट है, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते बच्चे जो हो जैसे हो, ध्यान से सुनो, जो हो जैसे हो मेरे हो ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो, आपका ही है। ठीक है, जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, अपने हर कर्म को देखना है कि ब्रह्मा बाप समान है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।